हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमें ज़रूरी है, हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। इसमें ये 4 सब टॉपिक्स हैं जो कि कंपलसरी हैं। अब आ जाओ न्यूट्रिशन पे। अब हम एक एक सब टॉपिक्स को कवर करते चलते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। पहले देखो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो सुनो, अभी बस सुनते जाओ, लिखो मत। ये जस्ट आपका भी इंट्रोडक्टिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, बाद में हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। अभी आज बस आप सुनते जाओ। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। देखो अब आप नहीं, जब भी कोई आप या कोई भी या मैं ही हुई या फिर कोई भी पर्सन हुआ, जब वो बॉर्न होता है, ठीक है, बॉर्न होते ही उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो जाती है। कैसे? जब बेबी बॉर्न होता है तो बिल्कुल रोता हुआ बॉर्न होता है, एकदम बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के नाक में दम कर देता है, ठीक है, जब तक कि उसको कुछ खाने को नहीं मिल जाता। वो खाने के लिए रो रहा होता है, ठीक है। उसको जब उसको फीड करेगा वो मदर का मिल्क, ठीक है, उसको वहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा। मदर का मिल्क को फीड करेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा एंड देन वो शांत हो जाएगा। शांत होकर आराम से सो जाएगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद उसको फिर भूख लगेगी, फिर से उसको मदर का मिल्क फीड करेगा और उसके बाद फिर वो सो जाएगा या फिर वो खेलेगा। इस तरह का कुछ प्रोसेस उसका चलता रहेगा। लेकिन उसको जब से वो बॉर्न हो रहा है तब से वो न्यूट्रिशन ले रहा है। कैसे ले रहा है? अलग अलग टाइम पर अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन वो इनटेक कर रहा है, ठीक है। अभी मदर के मिल्क से वो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है। उसका जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसकी एज जैसे जैसे ग्रो करेगा उसको अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे कि उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, उसको मिनरल चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको फूड से इनटेक करेगा। अब जैसे मान लो कोई 14-15 साल का बच्चा है, ठीक है, कोई भी जिसकी एज 14 to 15 ईयर्स है, तो वो न्यूट्रिशन तब से, जब से वो जीरो मंथ से, डे 1 से, जब से वो अर्थ पे आया है, मदर के वूम से वो जब से बाहर आया है, तब से वो डे 1 से वो न्यूट्रिशन इनटेक करता हुआ आ रहा है। अभी 14-15 साल का बच्चा है और हमने उसको बोल दिया कि आज तुम फास्ट रख लो। घर में होता है ना, मम्मियाँ बोलती हैं कि फास्ट रख लो, नवरात्रि का फास्ट रख लो, माता जी खुश हो जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे फास्ट होते हैं। अब फास्ट का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप फास्ट भी रख रहे हो और दिन भर फ्रूट्स खा रहे हो, जूस खा रहे हो, खूब सारा न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो, ये आपका फास्ट नहीं है। फास्ट का मतलब होता है निर्जला फास्ट। जैसे आप बिहार में फेमस है ना छठ पूजा, उसमें क्या होता है, उसमें जो फीमेल होती है वो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत करती है, 3 डेज़ का निर्जला व्रत करती है, उसमें बिल्कुल पानी वगैरह नहीं पीती, ठीक है। तो वो क्या होता है, 3 दिन तक वो फीमेल बिना पानी पिए, मतलब बिना किसी न्यूट्रिशन का इनटेक किए वो ज़िंदा रहती है, ठीक है। लेकिन चौथे दिन उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकती ज़िंदा। उसको एनर्जी लॉस होने लगेगा, उसको वीकनेस होने लगेगी, क्योंकि उसको भाई न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या है न्यूट्रिशन? कि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली रिक्वायर्ड होती रहती है, ठीक है। हम फूड से इनटेक करते रहते हैं। कभी हमने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाले फ्रूट या फूड खा लिए, ठीक है। हमें कभी प्रोटीन की ज़रूरत है तो प्रोटीनियस फूड खाएंगे हम। हमें फैट की नीड है तो मतलब ये सारे फूड जो हैं जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा न्यूट्रिशियस फूड हम पर डे इनटेक करते हैं। क्यों इनटेक करते हैं? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा ना तो हम बेटा कोई काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे वीक में 1 डे, एक दिन फास्ट रखना सही है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, एक दिन फास्ट रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको वही फास्ट आपको 3-4 दिन लगातार करने के लिए बोल दिया जाएगा तो बेटा आप एनर्जी लॉस हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती रहती है। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आओ इधर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको फर्दर 2 क्लासेस में, इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। अब देखो यहाँ पे बात को समझना पहले। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मीन्स क्या होता है बेटा? सेल्फ। इसका मीन्स होता है सेल्फ। ठीक है, तो आप अब समझो इससे कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ जो खुद ही प्रिपेयर कर रहा है किसी पे, जिसके लिए वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हो गए? आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल के आप समझने के लिए समझ लो कि आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स वो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वो खुद अपना कमाते हैं। ठीक है, अपनी जॉब करते हैं, जॉब से पैसे अर्न करते हैं अपने फूड सोर्स के लिए, अपनी डेली नीड्स के लिए और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए वो खुद अर्निंग करते हैं। ठीक है, इवन वो आपके लिए भी वो अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने कह सकते हो वो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनका जो अर्निंग है ना वो खुद अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? आप पहले डेफिनेशन लिख लो। ऑर्गेनिजम्स दे प्रिपेयर ओन फूड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? पहला एग्जाम्पल आप लिख लो ग्रीन प्लांट्स। बेस्ट एग्जाम्पल है ये ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, समझने के लिए अब सुनो ग्रीन प्लांट्स को मैंने क्यों लिखा है पहले, और भी हैं, अभी और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ग्रीन प्लांट्स के बारे में जान लो कि मैंने इसको क्यों लिखा है। देखो, इस पूरे अर्थ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ग्रीन। ठीक है, ध्यान देना इसको, इसीलिए मैंने ग्रीन से लिखा भी है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स को मैंने ऑटोट्रॉफिक क्यों बोला? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इस अर्थ पे जितने भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे, ग्रीन कलर में दिखने का मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल हो, जिनके पास क्लोरोफिल हो। अगर जिनके पास क्लोरोफिल होगा ना, वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो क्या करेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में धूप में बैठ जाएंगे, सनलाइट लेंगे। ठीक है, और वाटर, सॉइल से उन्होंने वाटर ले लिया, कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिए, मिनरल्स ले लिए, इन्वायरमेंट से उन्होंने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर लिया अपना खुद का। तो ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल का क्या नीड है कि अभी ग्रीन प्लांट्स मैंने क्यों बोला कि उसमें क्लोरोफिल का ज़रूरत है? जितना भी ऑर्गेनिज्म है जिनके भी पास क्लोरोफिल है, वो सब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट को इनटेक करता है। ठीक है, उसको ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अभी जिनके पास, अभी अगर हम लोग होते ना, हमारे पास अभी क्लोरोफिल होता, हम सब ग्रीन कलर में दिखाई देते, बिल्कुल ग्रीन वर्ड हो गया होता है। ठीक है, और धूप में बैठे बैठे मस्त फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती हमें जॉब पे जाने का। तो अगर ऐसा होता कि हम सब ग्रीन कलर में होते तो फिर आराम से बैठ के फूड प्रिपेयर कर रहे होते, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी ग्रीन प्लांट्स हैं, ये मस्त एक जगह खड़े हो रहते हैं और उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करते रहते हैं और फूड प्रिपेयर होता रहता है, क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक ग्रुप है ये, साइनोबैक्टीरिया। इसे ही हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। तो कभी अगर टर्म आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। अभी आप दो जान लो, आगे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और
करते जाएंगे। ठीक, अब आ जाओ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, organisms they do not prepare their own food। आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ जो है वो है ह्यूमन बींग्स का, बाकी और भी होते हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। आपके इसमें ह्यूमन में लिख रही हूँ, लेकिन आपके इसमें और भी एग्जांपल्स है। आपके हर्बीवोरस हो गया, ठीक है, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ये सब आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कल देखेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको बस ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कैसे डिवाइड करूँ मैं? ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या है। फोटो का मीन्स क्या है? लाइट। फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट। इस फोटो का मीनिंग क्या होता है बेटा? लाइट। ठीक है, अब देखो, कीमो का मीन्स होता है बेटा केमिकल। अभी देखते हैं लाइट। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद कीमो में क्या होता है बेटा? कीमो का मीन्स होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा केमिकल। केमिकल। कीमो सिंथेटिक में क्या होगा कि केमिकल्स। कीमो का मीन्स क्या होता है बेटा? केमिकल्स। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल। इसका डेफिनेशन है ये। आप, मेरे पास ना इतना स्पेस नहीं है तो फिर आप इधर देख लो। दे मेक their food with the help of chemical, with the help of chemical। कीमोसिंथेटिक में ऑर्गेनिज्म दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल। इसकी हेल्प से जो फूड प्रिपेयर होगा वो क्या होगा बेटा? कीमोसिंथेटिक में आएगा। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने फोटोसिंथेटिक पढ़ लिया, आपने देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्दर आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी हैं वो? फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट के यूज से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट फूड प्रिपेयर हो रहा है। इसका एग्जांपल है आपका ग्रीन प्लांट्स, जिसमें क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फिर उसके बाद में वो फूड प्रिपेयर करता है। और फूड प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। जितना भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एनर्जी चाहिए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखा कि फोटोट्रॉफिक एक हो गया फोटोसिंथेटिक, एक हो गया कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ पे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। इधर
ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है कीमोसिंथेटिक प्रोसेस का, ठीक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये कीमोसिंथेटिक का क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। अब हेटरोट्रॉफिक ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, इसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। देखो बेटा एक चीज़ आप याद रखना, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ पे तो हम दोनों की बात करेंगे, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम दोनों में देखेंगे कि प्लांट में किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है और एनिमल में किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना ये हमें सब में देखने हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.